टीचर दे सकता है, लेकिन आप किसी और सोर्स से मांग रहे हैं। तो टीचर को स्टार्टिंग से लेके बताओ कि सर मैं इस लेवल पे हूँ आज और मुझे उस लेवल तक जाना है, क्या आप ले जाने में सक्षम रहेंगे? और रहेंगे तो ये मेरे अंदर समस्या आएंगी, क्या आप इन्हें सही कर देंगे? ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। टीचर का लेवल होता है ये, और दिन प्रतिदिन वो पढ़ाता रहता है तो उसका लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहता है। और जब एक नया बच्चा उसे मिलता है तो उसका लेवल होता है ये। अब ध्यान समझना मेरी बात को। टीचर वो नहीं है जो अपना लेवल दिखाए हैं बच्चों को कि मेरा इतना बड़ा लेवल है, वो अपनी हवा बनवाए, क्योंकि उसकी तो हवा बन जाएगी, तुम्हारी हवा ख़राब हो जाएगी पेपर में। समझो मेरी बात को। वो टीचर है सही मायने में जो पहले तो आए इस बच्चे के लेवल पे, पहले आए इस बच्चे के लेवल पे और फिर इसे उठा के ले जाए अपने लेवल तक। वो सही मायने में टीचर होता है जो उसके लेवल पे पहले आए। वो बस अपने लेवल से बात ना करे कि बड़े बड़े सवाल करवा दिए, बाकी बच्चे की बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं सही हो रही है। तो सही मायने में बच्चे को बेसिक कैलकुलेशन भी सिखाओ, कंपटीशन की गुणा भाग भी सिखाओ, डिवीजन सिखाओ, हर चीज़ के मेथड भी सिखाओ और अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कराओ और बैलेंस रूप में लेके चलो। ऐसा ही नहीं कि बड़े बड़े सवाल करा के चलो। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखो कि तुम्हारे अंदर जो भी कमियां हैं उन्हें लोगों को बताओ, और कम से कम उस आदमी को जरूर बताओ जो उसका सॉल्यूशन फाइंड करने में सक्षम है, उसे ज़रूर बताना है। दुनिया को मत बताओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे ज़रूर बताना है जो आपके सॉल्यूशन को सही कर सकता है, जो सही राह दिखा सकता है, मतलब गुरु या तुम्हारे माता पिता। अपनी कमियों को पहले एक्सेप्ट करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अपनी कमियां को छुपाते रहोगे, उन पर काम नहीं करोगे, तो जिस चीज़ तक तुम जाना चाहते हो उसका समय बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तुम्हें लगेगा कि मैं 1 साल में क्रॉस कर लूँगा, लेकिन वो 2 साल का हो जाएगा। जब 2 साल का समय आएगा जब वो 4 साल का बन जाएगा। और अगर तुम अपनी कमियों पे काम करते रहोगे, सही समय पर आने पर वो चीज़ तुम्हें सही समय पर मिल जाएगी। नहीं तो फिर ऐसे ही बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना सीखो, वरना वो जो टाइम स्पेन है वो बढ़ता रहेगा। और लास्ट में एक बात ये कहता है एग्जामिनर कि बस 2 ही चीज़ फॉलो रखो ज़िंदगी में, एक ईमानदारी और एक मेहनत, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कमियों को उजागर करके उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो और ईमानदार बन के रहो। और ईमानदारी क्या होती है ये मैंने तुम्हें कल बहुत अच्छे से समझाया था। ईमानदारी का सही मायने में क्या असर होता है, क्या उसका मतलब होता है, मैंने ईमानदारी का मतलब बताया था। दूसरा, ईमानदारी रहेगी बात, मेहनत रहेगी बात, और अपनी कमियां लोगों को बताओ। उसे ज़रूर बताओ जो उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। ढिंडोरा मत पीटो बेशक, लेकिन उसे ज़रूर बताओ कि भाई मेरे अंदर ये कमी है, बताओ कैसे सॉल्व होगी, बताओ, आंसर दो। दूसरा, एक बात तैलंग ऋषि थे, एक कहानी बता रहा हूँ। तैलंग ऋषि थे, बहुत बड़े प्रसिद्ध नाम आदमी है, कभी आप उन्हें गूगल पर सर्च मार के देखिएगा। तो तैलंग ऋषि अपनी गुफा से थोड़ा सा परेशान होकर, क्योंकि काफ़ी वर्ष से पूजा करने लग रहे थे और थोड़ा सा परेशान होकर वापस आ रहे थे, एक जंगल की तरफ जा रहे थे। थोड़ा परेशान थे क्योंकि वो कई वर्षों से पूजा में लगे हुए थे, जो वो चीज़ चाह रहे थे उन्हें मिल नहीं रही थी। तो निकलते निकलते देखा कि साइड में जंगल के में बीच में एक तालाब बह रहा है। तो तालाब के कोने पर एक गिलहरी बैठी थी। तो वो क्या कर रही थी गिलहरी कि पहले वो अपनी पूंछ तालाब में डालती थी, उसे गीला करती थी, फिर थोड़े दूर चल के रेत था, रेत में जाकर पूंछ को सुखा देती थी। फिर दोबारा वो तालाब में आई, उसने पूंछ गीली करी और गीली करने के बाद फिर रेत की तरफ गई और फिर वहाँ सुखा दी। ऐसे वो कई बार करने लग रही थी। तैलंग ऋषि ने ये बात देख ली। तो पुरानी पौराणिक कथाएं, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो आज के समय में नहीं होती हैं, जैसे गिलहरी से बात करना। तो तैलंग ऋषि ने गिलहरी से पूछा कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? तो गिलहरी ने कहा तालाब सुखा रही हूँ जी, पूछ से पानी ले लेके इसका तालाब का पानी सुखा रही हूँ, ऐसी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो तैलंग ऋषि ने उससे कुछ नहीं कहा और मन में एक विचार बनाया कि ये गिलहरी छोटा सा जीव है कि तालाब, इतना बड़ा तालाब सुखाने की कोशिश कर रही है, और मैं इतना ज्ञानी जिसने इतने वर्षों की पूजा करी है, मैं अपनी कोशिश से छोड़ के निराश क्यों हो गया? वो तुरंत वहीं से वापस लौट गए कि दोबारा जाके पूजा करूँगा। तो ये गिलहरी मेहनत कर रही है तो मैं क्यों ना मेहनत करूं, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी काम करो लेकिन कोशिश बना कर रखो, कोशिश जरूर करो किसी भी काम के लिए। अगर आपने कोई काम किया और वो गलत हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, दूसरी बार करो, थोड़ी सी गलती सही कर दो, फिर गलत हो जाएगा,
तीसरी बार थोड़ी सी और सही कर दो, चौथी बार और सही कर दो, पांचवी बार और सही कर दो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती चली जाएंगी। अब तुम कोशिश का सीधा सीधा मतलब देख लो, आज से 10 साल पहले के फ़ोन देख लेना और आज का फ़ोन देख लो, और तुम आने वाले 10 साल के फ़ोन देख लेना। ये क्या है, कोशिश ही तो है। 10 साल पहले किसी ने एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, उसके बाद कंपनियां उसमें क्या करती चली गई, इंप्रूवमेंट करती चली गई। एक एक के बाद उन्हें कमियां महसूस हुई और वो सही करते करते आज ऐसे फ़ोन आ गए हैं कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे 10 साल पहले ऐसे फ़ोन होंगे, और आने वाले 10 साल में क्या फ़ोन होंगे इनकी भी कल्पना नहीं की जा सकती। आने वाले 10 साल भारत कैसा होगा इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। अब से 5-6 साल पहले चले जाओ, जो 250 रुपये का 1 GB आता था, आज की डेट में 1 GB की कोई वैल्यू नहीं है। कितना ही डेटा, तुम कितना अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल कर सकते हो, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए पहले आप करो काम को, चाहे गलत हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं है। तुम युद्ध के मैदान में उतरो, पेपर ना निकले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगली बार का पेपर दो, बस पहली जो गलतियां की थी उन्हें दोहराना नहीं। बेशक दूसरी बार में भी ना निकले, तीसरी बार दो, फिर जो दूसरी बार में गलतियां रह गई थी उन्हें ठीक करना, फिर ऐसे धीरे धीरे करते ही एक बार जब सारी गलतियां ठीक हो जाएंगी तो सही के लिए ही स्थान बचेगा, गलत के लिए स्थान बचेगा ही नहीं। एज सिंपल एज दैट। आप इसे जितनी जल्दी अपने मन में उतार लोगे उतनी जल्दी ज़्यादा ठीक है। कई बार मैंने यहाँ बच्चों को देखा है, कुछ जो नए बच्चे एडमिटेड होते हैं और जो पुराने बच्चे रहते हैं वो उनसे अपना कंपैरिजन करने लगते हैं। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ एक बार और, अपना पहला दिन या अपना दूसरा दिन या अपना 1 महीना या 1 हफ्ता 2 महीने किसी बच्चे के साल भर की प्रिपरेशन से कंपेयर मत कीजिएगा। तुम्हारा पहला दिन है और उस बच्चे की 1 साल की प्रिपरेशन है, वो हर रोज कर रहा है, उससे आप कंपैरिजन मत कीजिएगा। आपको हमेशा डिमोरलाइज ही होना पड़ेगा। आप समझिएगा कि जब वो 1 साल यहाँ पढ़ के इतना अच्छा कर सकता है तो आप भी इतने ही समय के बाद इतना अच्छा कर जाओगे। तो कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन इज नॉट अलाउड। आप अपने आप से कंपैरिजन करो कि मैं जैसा आज हूँ कल ऐसा नहीं रहूँगा, जैसा मैं आज हूँ मैं ऐसा कल नहीं रहूँगा। बस इतनी इंपॉर्टेंट रखनी है अपने दिमाग में। आज तुम्हारे अंदर कुछ भी कमियाँ हैं, कुछ भी व्हाटएवर इट इज़, कल वो कमियाँ थोड़े स्तर पर कम होनी चाहिए। एक थंब रूल ये होता है कि आप एक पेज लीजिएगा, उस पर अपनी सारी कमियाँ उतार दो। उस पेज को सिर्फ तुम ही देखने वाले हो, दुनिया में और कोई नहीं। तो आप सच्चाई से ही अपनी कमियाँ उतारो, एक पेज पर सारी कमियाँ उतार दो और एक नियम बनाओ कि हर रोज़ मैं इनमें से एक कमी छोड़ दूंगा, इसमें से एक कमी छोड़ दूंगा। 1 by 1 उन पर क्रॉस मारते चले जाओ, क्रॉस मारते चले जाओ, क्रॉस मारते चले जाओ, क्रॉस मारते चले जाओ। जब ये सारी कमियां खत्म हो जाएंगी तो जगह किसके लिए बचेगी? सिर्फ अच्छाई के लिए, सिर्फ अच्छाई के लिए। तुम सिर्फ इतना रूल कर लो, ईमानदारी तो मैंने तुम्हें बताई दी, अपनी कमियां लिखो और कमियों के हिसाब से जो आदमी तुम्हें सूटेबल लगता है कि मेरी लाइफ में एक ऐसा आदमी है कि जो इसका समाधान निकाल देगा। अब भाई मैं बॉडी बिल्डिंग तो तुम्हारी नहीं बनवा सकता, मैं तुम्हें रनिंग नहीं करवा सकता, मैं तुम्हारी स्मार्टनेस नहीं ला सकता, मैं तुम्हें कपड़े डिज़ाइन करना नहीं बता सकता, मैं खुद ही कपड़े नहीं पहन पाता हूँ तो तुम्हें कैसे बताऊँ? मैं क्या बता सकता हूँ? मैं तो तुम्हें पढ़ने के तरीके बता सकता हूँ, एग्ज़ाम में जाने के तरीके बता सकता हूँ, लाइफ को कैसे और आसान बनाया जा सकता है ये बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो यही सीखा है। जो चीज़ मैंने सीखी नहीं तो मुझसे आगे पूछोगे तो गलत है, फिर बेकार इलाज मिलेगा। अगर तुम्हें हड्डियों का रोग है और तुम जा रहे हो आँखों के डॉक्टर के पास, तो तुम समझ ही लग सकते हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। अगर मेरे पास जिस चीज़ का समाधान है और तुम्हारी लिस्ट में वो चीज़ है तो मैं सही कैंडिडेट हूँ यहाँ आने के लिए, तुम्हारा समाधान करने के लिए। और अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे पास नहीं है तो मैं सही कैंडिडेट नहीं हूँ, उसके पास जाओ जिसकी ज़रूरत है। लेकिन समझो मेरी बात को, प्रायोरिटाइज करना सीखो। क्या पता ऐसी चीज़ हो सकती है जो तुम्हें अभी ज़रूरत ना हो। बॉडी बनाना विद्यार्थी जीवन में ज़रूरत का काम नहीं है। मैंने कई बार बच्चों को देखा है वो बॉडी बिल्डिंग में 3-3 घंटे निकाल देते हैं। रनिंग भी करनी होती है, कई बार उन्हें रनिंग की आदत पड़ चुकी होती है। जब अगर कोई एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ रनिंग ज़रूरत है तो ठीक है रनिंग करनी, वरना इतनी करो जितनी ज़रूरत है। बाकी जब समय आएगा तो बाकी बॉडी फिट करने के लिए मैंने तुम्हें पहले भी बता रखी है एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए जो आपको ज़्यादा थकाती नहीं है, उन्हें कर सकते हैं। बाकी प्रायोरिटाइज करना सीखो कि अभी तो इस समय मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई की है। जैसे अब ईद का माहौल चल रहा, आज ईद का दिन है, हम आज ईद के दिन भी क्लास चला रखी है।
लास्ट होली पड़ी थी, होली के दिन सुबह 6 बजे उठ के क्लास चलवाई थी। क्यों चलवा रहे हैं? मुझे क्या मिल रहा है? मुझे बहुत आसानी है, एक मैसेज डालना है कि भाई कल ईद है, छुट्टी रहेगी, पूरा बुलेंसर बंद है, जितनी भी कोचिंग में चले रहे सब बंद है, ये MMSC खुल रहा है, बस मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी सोता, तुम भी सो रहे हो, मैं वो कुछ और काम कर लेता, लेकिन मैंने फिर भी क्लास चलवाई कि कोई बच्चा तो आए पढ़ने के लिए, और जो आएगा वो पढ़ के जाएगा। आज मैंने MMS गोली तुम्हें चलानी सिखाई, ये इतनी जगह लगती है, इतनी जगह लगती है, जहाँ डेविएशन लगता है वहाँ गोली लगती है, जहाँ एलिगेशन लगता है वहाँ गोली लगती है, जहाँ मिक्सर लगता है वहाँ गोली लगती है, और आज इसी का बीज डाल दिया मैंने। ये चीज़ जब ऊपर वाला भी देखता है, तुम्हारे आसपास के लोग भी देख रहे होंगे, क्या त्यौहार के दिन भी बच्चा पढ़ने जा रहा है, तो परमात्मा इसकी सुन ले, तो तुम्हें दुआएं मिल गई। तुम जब जिस घर से निकल के आए हो, वहाँ के लोगों ने सोचा होगा कि यार ये बच्चा त्यौहार के दिन भी पढ़ने के लिए जा रहा, तो इसे तो मिलना ही चाहिए, इसकी मंजिल मिलनी चाहिए, तो तुम्हें दुआएं मिली। सही मायने में वो दुआओं के लिए ही तुम्हें यहाँ तक बुलाया गया, कि तुम्हें लोगों की दुआ तो मिली कम से कम इस बहाने की वो बच्चा पढ़ने तो गया है। सोचो तुम सुबह 6 बजे उठ के यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, तुम्हारे आसपास के लोगों ने क्या कहा था, क्या कहा होगा? तो होली वाले दिन भी वो सुबह 6 बजे उठ कर पढ़ने गया, उसके बाद होली भी खेली, पढ़ाई भी कर ली और काम भी किया, ऐसे ही यहाँ क्लास भी कर ली, अब जाके ईद बना लो थोड़ी बहुत देर, इतना ही काफ़ी होता है तुम्हारे लिए। ईद और होली दिवाली उसी दिन है जिस दिन तुम्हारे पास नौकरी है। बिना नौकरी के ना तो कोई दिवाली है ना कोई होली है, ये हर साल आती हैं और हर साल जाती हैं और हर साल आती रहेंगी, जब तक ये जीवन चक्र चलेगा हर साल आएंगी। लेकिन तुम्हारे लिए होली उसी दिन आवेगी जिस दिन तुम्हारे पास नौकरी आ जाएगी, उस दिन के बाद हर रोज़ तुम्हारी दिवाली है, हर रोज़ होली है, सबसे गले मिलो। रातों रात स्टेटस बदल जाता है। तुम एक चीज़ में एक्सपर्टेज बनाओ तो सही, अपने आप को एक बार एक्सपर्ट बनाओ तो सही, रातों रात स्टेटस बदल जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, मैं तेरा से दोस्ती ख़त्म, ये ख़त्म, ये वो ख़त्म, रातों रात ही तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। और जिसको दोस्त बनना ही नहीं होगा वो ना आज ना कल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।